शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप में से बहुत से ऐसे कस्टमर और एसोसिएट हैं जिन्हें शाइन परिवार की जो अब इस बीच में प्लानिंग है या जो भी तैयारियां चल रही हैं इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से आप में से बहुत से लोग, और जाहिर सी बात है आपके पैसे अगर निवेश हैं या आप एसोसिएट हैं, आप ऊपर कस्टमर का प्रेशर है, तो मेरी आवाज़ ना आने की वजह से, ग्रुप पर एक्टिविटी ना होने की वजह से काफ़ी विचलित हो जाते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कतई विचलित ना हो। ग्रुप पर मैसेज जाने के साथ जो कार्य हो रहा था उससे कई गुना ज़्यादा कार्य आज की तारीख में हो रहा है ग्रुप पे जब मैसेज नहीं जा रहा है। दरअसल आप सभी को बताना चाहूँगा कि इससे पहले कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ चाह रही थी कि किसी तरीके से हमें रास्ता मिल जाए और हम अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करके अपने कस्टमर्स के विश्वास को एक बार फिर से जीत लें। लेकिन उस रास्ते में आने वाली अड़चनों को या उस रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी उनको इग्नोर करते हुए हम सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय में तारीख का इंतजार कर रहे थे कि हम पे जितने भी आरोप लग रहे हैं लगने देते हैं। जिस दिन तारीख होगी, बहस होगी, उस दिन सारे सारे आरोप अपने आप खारिज हो जाएंगे और कंपनी को रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर ये साधारण तरीके से किया जा रहा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन साजिश कुछ इस तरह से की जा रही है या की गई थी कि कस्टमर्स को उनकी लायबिलिटी उतरे या ना उतरे किसी को कोई परवाह नहीं थी। आपको आपका पैसा मिले ना मिले ऐसे लोगों को कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ उनके लगाए हुए आरोपों की वजह से जो जांच हुई है उस जांच की वजह से तारीख लंबित होती चली जाए ताकि किसी भी हाल में कंपनी सच्चाई सामने ना रख पाए और लोगों की पोल ना खुलने पाए। यही सारी चीज़ें चली हैं। अगर आज आप देखें तो आज भी पिछले कुछ दिनों से ऐसी आलतू फालतू न्यूज़ें प्रमोट की जा रही हैं जिसका कंपनी से, हमसे किसी प्रकार का कोई लेन देना नहीं है। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को जो बात बताना चाहता हूं, मैं चाहूंगा उसे ध्यान दें और सहयोग करें। इस समय कंपनी के सामने 3 उद्देश्य हैं, जिनमें सर्वोपरि सबसे पहला उद्देश्य आप सभी कस्टमर्स की लायबिलिटी को खत्म करना। और आप लोगों के सहयोग से, हम सभी लोगों की मेहनत से आज सारा का सारा कस्टमर एकजुट हो चुका है। हर वो कस्टमर जिसका पैसा कंपनी में वाकई निवेश है, हर वो कस्टमर जो वाकई में चाहता है कि उसकी लायबिलिटी उतरने का रास्ता मिले, आज हमारे अथक प्रयासों से और आप सभी लोगों की जो कस्टमर को लीड करने वाली हमारी शशि बाला जी, उनके दिन रात की मेहनत से आज सारा का सारा कस्टमर एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। उसे बात समझ में आ चुकी है कि हाँ, सच्चाई कुछ और है। उसे बात समझ में आ चुकी है कंपनी पैसा देना चाहती है। ऐसे कई ऑर्डर्स हो चुके थे, अगर ऐसे आरोप ना लगाए गए होते तब तक आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती। तो हमारी सबसे पहली जीत यही है कि आपका विश्वास कंपनी के ऊपर और कंपनी की नीयत पर बन गया है। और जो बचे खुचे लोग वो भी धीरे धीरे करके इस पूरे के पूरे अभियान में उस कस्टमर के ग्रुप में खड़े होना शुरू हो चुके हैं जहां पर कंपनी रास्ता देने के लिए तैयार है और कस्टमर अपना पैसा पाने के लिए तैयार है। ये समझौता आपस में जहां पर हो रहा वहां पे सारे कस्टमर्स एक साथ हो रहे हैं। ये हमारी पहली जीत है। इसका श्रेय सबसे पहले तो आप सभी कस्टमर्स को है, शशि बाला जी को है, और बाकी सारे उन लोगों के ऊपर भी है जिन्होंने छिपे तौर से लेकिन पूरी तरीके से कंपनी की मदद करी। वो सारे बच्चे सराहनीय हैं, उनके कार्य, उनके एफर्ट्स, जिन्होंने ये पूरे पूरे अभियान के अंदर सहयोग किया। इसका फायदा हमें जो मिलना है कि अब कस्टमर और कंपनी एक पाले में एक तरफ खड़े हैं, तो बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला है लायबिलिटी उतरने के लिए। ना तो कंपनी मना कर रही पैसा देने से और ना कस्टमर इस बात से अब उसको परवाह है कि कंपनी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं। बस किसी तरह से कंपनी को रास्ता मिले और कंपनी आकर के अपनी जिम्मेदारी निभाए। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आप ये मान चलिए कि हमने 90% जंग यहां जीत ली है। बस वक्त है कि तारीख लग जाए, सुनवाई हो जाए, और अगर नहीं भी होती ऐसी तो अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान के कानून में ऐसे न जाने कितने प्रावधान हैं जिसके द्वारा हम अपनी तारीखों को जल्द से जल्द लगवा भी सकते हैं और यहां से कैंसिल होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले तो आप कस्टमर्स को कतई विचलित नहीं होना चाहिए। आप सभी धीरज साथ बैठें और एक साथ एकजुट बन करके रहें। किसी प्रकार की झूठी अफवाहों से, झूठी खबरों से या ऐसे लोगों को उकसाने से ना उकसें जिन लोगों ने अब तक आपका अहित ही किया है। आपकी ये एकता, आपका ये विश्वास हम सब की मिलाकर के 90%, 90% हमको जीत दिला सकती है। अब कस्टमर के वकील, कंपनी के वकील जब माननीय न्यायालय में एक ही सुर में एक ही बात बोलेंगे
तो रास्ता मिलना कोई दूर की बात नहीं रहेगी। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो कंपनी के ऊपर है कि कंपनी के जितनी भी संपत्तियां हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जा हुआ है, जिन पर लोगों ने अवैध तौर से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके रजिस्ट्रियां करा ली हैं, या ऐसे सारे के सारे एसोसिएट्स जिन्होंने पैसे अपने अकाउंटों में ले लिए या कैश में लिए, लेकिन किसी भी प्रकार से वो पैसा एसोसिएट अपने पास रखते हुए कस्टमर के सामने मानने से इनकार कर रहा है कि पैसा उसके पास में है, कंपनी पे आरोप लगाकर कंपनी को बदनाम कर रहा है। तो अब कंपनी ने एक सूत्रीय एक अभियान चलाया हुआ है कि कंपनी अपनी तरफ से और आप सभी कस्टमर के सहयोग से ऐसे हर एक राज का पर्दाफाश करेगी, चाहे वो कंपनी की ज़मीनों पर खिलवाड़ किया गया हो, कब्जा दिलाने के नाम पर पैसा लिया गया हो, रजिस्ट्री कराने के नाम पे पैसा लिया गया हो, फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कराई गई हो, ऐसे हर एक चीज़ के लिए अब तक कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। कंपनी सिर्फ कहा करती थी हम एक्शन लेंगे, लेकिन बहुत से लोगों का मुंह देख करके कंपनी खामोश रह जाती थी। लेकिन अब ऐसे हर एक व्यक्ति को नहीं बख्शा छोड़ा जाएगा जिन्होंने कंपनी की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने के कारण या एसोसिएट के द्वारा धन उगाही करने के कारण कंपनी पर झूठे आरोप लगाकर कंपनी को इतने दिन तक रोका। कंपनी उस पर भी कार्य कर रही है, उसके दस्तावेज वगैरह इकट्ठा करा रही है। अब इन सब बातों को हम ना तो ग्रुप पे कहने जा रहे हैं, ना किसी को बताने जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि न जाने कितने लोगों का काला चिट्ठा आज की तारीख में इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। अगला कार्य हमारा ये है, और इसमें हमें जिस कस्टमर सहयोग पड़ेगी, हमारे पास आपके नंबर सेव हैं, आपको डायरेक्ट कॉल जाएगी, आपसे बात करके आपसे भी सहयोग लिया जाएगा। ऐसी लिस्टें भी तैयार कराई जा रही हैं जो 2019 के बाद से रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिनमें कंपनी का कहीं से कोई योगदान या कोई कंसर्न नहीं रहा, कंपनी जानकारी नहीं रही है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी रजिस्ट्रियों के निरस्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके लिए कंपनी कोई ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से वो निरस्त होकर के डिस्प्यूट में जा सकती है। लेकिन हम अपने हर एक कस्टमर की लिस्ट तैयार करके एक बार उनसे वेरिफिकेशन ज़रूर लेंगे कि रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, इसके एवज में क्या धनराशि दी गई थी। मैं इस अभियान को अब शुरू करने जा रहा हूँ, और जितने जितने लोगों ने कस्टमर्स से पैसे अपने अकाउंट में लिए हैं, अगर उन्होंने अपने कस्टमर सहयोग नहीं दिया तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई के ऊपर भी मैं कार्य करने जा रहा हूं। यह है कंपनी का कदम। और तीसरा कदम, सबसे महत्वपूर्ण कदम, वह है कंपनी को एक बार फिर से एक नए स्वरूप के साथ खड़ा करने की तैयारी, जिसके लिए मेरा एक मिशन शुरू होगा। सारे वो बड़े लीडर्स जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो कहीं ना कहीं लग चुके हैं। उनसे हमें कोई भी आशा, कोई भी उम्मीद उनसे नहीं है। उनकी मर्जी पर है कि वो कंपनी के साथ खड़ा होना चाहें तो उनका स्वागत है, अन्यथा ऐसी कोई आवश्यकता उनकी नहीं है। लेकिन अगर कोई आता है, कोई आकर के बात करता है, आगे जाना चाहता है, तो कंपनी उसे बाहें फैलाकर उसका स्वागत करेगी। लेकिन ऐसे सारे सारे बच्चे जिन्होंने शाइन परिवार के ब्रांड के तले काम किया था, जिन्होंने शाइन परिवार की ट्रेनिंग के पावर के जरिए काम किया था, जिन्होंने मेरे द्वारा दी गई एजुकेशन के बूते पर काम किया था, आज उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कई जगहों पर अपना मुकद्दर आजमा चुके हैं, लेकिन कुल शाइन वाली कामयाबी उनको कहीं नहीं मिली है। आप सभी लोगों के सामने मैं एक फिगर रखना चाहूंगा। अगर आप मात्र उत्तर प्रदेश की जमीनों की बात कर लें, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, सिर्फ मैं मेजर इसकी बात करता हूं, अभी मिर्जापुर, वाराणसी, सुल्तानपुर, इनको छोड़ देता हूं। यहां पर हर जगह पर कंपनी के पास अपनी लैंड बैंक थी, या तो कंपनी ने उन जमीनों की रजिस्ट्री करी कस्टमर को, या तो कंपनी के नाम पर बची है। अगर कोई अवैध कब्जा करके बैठा, कंपनी इसकी परवाह कतई नहीं करती। वो सारे सारे अवैध कब्जे, क्योंकि माननीय न्यायालय के समक्ष मामला है, तो उन सारे अवैध कब्जों को तोड़वाने में कंपनी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कंपनी को सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, जहां से भी फैसले आएंगे, हमें सिर्फ वहां इंफॉर्मेशन देना है, वो सारे सारे अवैध कब्जे तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन उन सभी की सभी साइटों पर वो सारे के सारे लोग जिनका वाकई प्लॉट है और जिन्हें कब्जा मिलना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर मैं लखनऊ के एक प्रोजेक्ट की बात करूं, किसी भी एक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो कम से कम जो सबसे छोटी गिनती होगी वो तकरीबन 300 प्लॉटों की होगी, और इसको अगर अधिक से अधिक लेके जाते हैं तो तकरीबन 3000 प्लॉट तक की होगी। यानी 300 से लेकर 3000 प्लॉट की अगर मैं बात करता हूं, और एक किसी बड़ी साइट की बात करता हूं, अगर उस साइट के ऊपर कब्जा देने की जिम्मेदारी कंपनी की जो है, और आने वाले टाइम में माननीय न्यायालय के द्वारा ये परमिशन लेकर के कि हम अपनी जमीनों पे कब्जा दे सकते हैं,
किसी भी एक साइट पर अगर हम 2, 4, 5 एसोसिएट्स को यह जिम्मेदारी देते हैं कि आप अपनी सुपरविजन में, अपनी मॉनिटरिंग में आप यहां पर बैठ करके सबका कब्जा सुनिश्चित कराएं और वहां होने वाले निर्माण कार्यों की देखभाल करें। कंपनी के आगे के रोड मैप में अपने एसोसिएट्स के लिए यही प्लानिंग है। कंपनी की जितनी साइटें हैं, किसी भी साइट पर मैं नहीं समझता हूं कि 1000 से नीचे पोजीशन या कब्जा का कार्य बचा होगा। जिन लोगों को पहले भी कब्जा दिया गया है उनका भी मकान बनना बाकी, बहुत कुछ बाकी है। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि कस्टमर अगर आज कंपनी के साथ खड़ा है, कंपनी विश्वास कर खड़ा है, कंपनी अपने लीगल एक्शन को बहुत मजबूती से ले रही है, अपने कस्टमर्स को उनका हक देने के लिए तत्पर खड़ी है, साथ ही साथ ऐसे सारे अवैध निर्माण कब्जों को तोड़वा करके माननीय न्यायालय से आदेश ला करके अपनी जमीन पर कब्जा ले करके जो एक्चुअल कस्टमर हैं उन्हें कब्जा देने की तैयारी कर रही है। और जो लोग पहले कब्जा पा चुके, अगर उनके भवन निर्माण के लिए भी कंपनी कार्य करती है तो यकीन जानिए एक एक साइट पर 50 एसोसिएट की गिनती भी कम पड़ जाएगी। कंपनी की यह पावर है और 70 से ज्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट हैं। फिर भी एवरेजन अगर मैं 50 प्रोजेक्ट की बात करूं तो तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 2500 से ज्यादा ऐसे कर्मठ एसोसिएट बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी जो कंपनी के सिर्फ उन कार्यों की देखभाल करने के लिए जो कंपनी पहले कर चुकी है, सिर्फ उन्हें संवारने के लिए। मार्केटिंग की बात मैं नहीं करता हूं। पूरे भारतवर्ष में अगर मैं एक आंकड़ा ले लेता हूं तो तकरीबन 50,000 से ज्यादा ऐसे प्लॉट्स तैयार कराए जा सकते हैं जिन पर कंपनी इमीडिएट कार्य कर सकती है, कब्जा दे सकती है। उसकी गिनती, उसकी कैलकुलेशन अगर आप लोग 2019 से पहले वाले शाइन के बच्चे हैं तो अगर अपने जहन में लेकर आएंगे तो 50,000 से नीचे ऐसे प्लॉट नहीं पाएंगे आप जो तैयार हैं, जिन्हें सिर्फ सही तरीके से संवार देने की आवश्यकता है और कब्जे के लिए कस्टमर्स को बुला करके उनका आमंत्रित करने की आवश्यकता है। और जब माननीय न्यायालय से आदेश रहेगा तो कस्टमर भी पूरी तरीके से भरोसा करके और पूरे विश्वास के साथ आएगा। और जब माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश रहेगा तो किसी भी ऐसे अराजक तत्व की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपकी साइटों के आसपास फटक करके वहां पे कोई गुंडाई कर सके। जब माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश रहेगा तो आप ये समझिए कि आप कानून के संरक्षण में और कानून की तरफ से दिए गए एक ऐसे सर्टिफिकेट पे जहां पर यह साबित होगा कि कंपनी ने कभी भी बेईमानी करना नहीं चाहा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस वक्त में आपकी स्थिति, आपकी पोजीशन क्या होगी। तो मैं अपने सभी उन एसोसिएट्स को आज 19 मई 2023 को कंपनी के स्थापना दिवस के दिन यह भरोसा दिलाना चाहूंगा कि अगर आप कंपनी के साथ आज भी हैं और आज भी आपको लगता है कि कंपनी के साथ आपको खड़े रहना चाहिए और आज भी कंपनी के साथ आप उसी प्रकार से अपनी जिंदगी को प्लान करते हैं जैसा आपने 2019 से पहले प्लान किया था, तो कंपनी भी आपको चाहती है कि आप आएं। कंपनी भी चाहती है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एक एक प्रोजेक्ट पर कम से कम 25 से 50 ऐसे लड़के खड़े करा करके वहां की जमीनों पर कानूनी तौर से जो कब्जा होगा वो कब्जा करवा करके वहां की जमीनों पर जो पोजीशन होगा, कस्टमर की सर्विसेज होगी, कस्टमर के लिए जो कुछ भी करना होगा, अगर आप करते हैं तो उसके प्रतिफल के तौर पर आपके लिए शाइन परिवार पूरी तरीके से तत्पर रहेगा और पूरी तरीके से आपका सहयोग चाहेगा। और यहीं से शाइन परिवार की एक नई जर्नी शुरू होगी। यहीं से शाइन परिवार सिर्फ पोजीशन देने ही नहीं, कानूनी तौर से अपने आप को बेदाग साबित करने ही नहीं, बल्कि शाइन परिवार के बच्चों के साथ में एक ऐसे अभियान के ऊपर आगे बढ़ेगा जिस अभियान के बाद शाइन परिवार कंस्ट्रक्शंस, डेवलपमेंट और ऐसे कार्यों के द्वारा आप सभी लोगों को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। यह हमारा आखिरी पड़ाव है। पहला पड़ाव कस्टमर का विश्वास, कस्टमर की लायबिलिटी, कस्टमर की धन अदायगी, कस्टमर को उनकी जमीन उनको वापस दिया जाए। इसके बाद कंपनी की कानूनी लड़ाई, ऐसी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटा करके ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना जिन्होंने कंपनी के पीठ में छुरा भोंका, जिन्होंने एसोसिएट के पेट पे लात मारी और जिन्होंने कस्टमर के विश्वास के साथ घात किया। ऐसे लोगों को सजा दिलवाना, ऐसे लोगों को बेनकाब करना और ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, यह कंपनी का उद्देश्य है। एसोसिएट्स, आप सभी लोगों का कैरियर, आप सभी लोगों का फ्यूचर शाइन परिवार के साथ अगर था तो ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे, जो आपको अपनी कंपनियों में ले जाना चाहते हैं, जो आपको अपने साथ काम कराना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि शाइन एक बार फिर से शाइन करे। अभी तक मेरे अभियान में मैंने कस्टमर्स को एकत्रित किया,
अब मेरा अभियान आप सभी एसोसिएट को एकत्रित करना है, लेकिन ईमानदारी के साथ, छल के साथ नहीं। इंतजार करिएगा, हमें नहीं लगता कि 1 से 1.5 माह से ज़्यादा समय लगेगा। अगर बाय द वे हमारी आगामी तारीख 26 तारीख को अगर कोर्ट के अंदर सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात है, अन्यथा हम सब के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को इमीडिएट संज्ञान में लेता है जहां समझौते हो रहे हों, क्योंकि समझौते वाले केसेस में हमेशा कोर्ट, प्रदेश और देश का मान बढ़ता है। अगर इतना बड़ा मुकदमा, जहां इतने बड़े आरोप लगे, जहां इतने ढेर सारे कस्टमर्स हैं, अगर इतना बड़ा मुकदमा समझौते के आधार पर चला जाता है और समझौता हो जाता है और कोर्ट की तारीख में, कोर्ट के जजमेंट में यह लिख जाता है कि हाँ, ये समझौता हो गया, तो इससे उस कोर्ट के साथ साथ उस प्रदेश का, जिस प्रदेश में क्राइम हुआ हो, उसका क्राइम ग्राफ नीचे आता है, साथ ही साथ देश का भी मान बढ़ता है। और इन सब चीज़ों को शायद आपको ऐसे वकील या ऐसे लोग नहीं बताएंगे जो नहीं चाहते हैं कि आपका कल्याण हो। फिलहाल इन 3 सूत्री कार्यक्रम पर मैं अपना कार्य कर रहा हूं। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, आपके लिए काम पहले से कई गुना ज़्यादा हो रहा है। फिर भी मैं आप सभी लोगों से टच में रहूंगा अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए, लेकिन होने वाले नए अपडेट्स अब आपको तभी बताए जाएंगे जब उसका रिजल्ट डाल दिया जाएगा।